नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इतना मुश्किल क्यों लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल सुलझा रहे हों जिसके टुकड़े आपस में जुड़े नहीं रहे। पर घबराइए मत, आज हम इस पजल को, इस पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सेशन के खत्म होने तक आप किसी भी इक्वेशन को एक प्रो की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह बैलेंस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो तराजू आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बैलेंसिंग के पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम परफेक्ट सिंबल है। देखिए, केमिस्ट्री में सब कुछ बैलेंस के बारे में ही है। आप बस ये समझिए कि एक केमिकल रिएक्शन में जो तीर होता है वो इस तराजू का सेंटर पॉइंट है। अब तीर के बाईं तरफ जो भी हैं, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक कहते हैं, उनका टोटल वजन या कहें टोटल मास तीर के दाईं तरफ की चीज़ों के यानी प्रोडक्ट्स या उत्पादों के टोटल मास के बिल्कुल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये तो प्योर साइंस है। मैं जानता हूं ये सारे नंबर्स, ये सारे अक्षर कभी कभी थोड़े डरावने लग सकते हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों को केमिस्ट्री यहीं आकर थोड़ी मुश्किल लगने लगती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज हम इस डर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम इसे इतने आसान, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे, ये मुझे मुश्किल क्यों लगता था। बस कुछ ही मिनटों में आपके पास वो हुनर होगा, वो आत्मविश्वास होगा जिससे आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम इन समीकरणों का बैलेंस करते ही क्यों हैं? क्या यह सिर्फ किताबों में लिखा एक नियम है जिसे हमें रटना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक किताबी कसरत नहीं है। इसके पीछे केमिस्ट्री का सबसे सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी नियम छिपा हुआ है। एक ऐसा नियम जिसे इस ब्रह्मांड में तोड़ा ही नहीं जा सकता। चलिए पता लगाते हैं कि वो नियम आखिर है क्या। ये सारी कहानी बस एक सिंपल से आइडिया पे टिकी है। आप जिस चीज से शुरू करते हैं, आपको उसी चीज के साथ खत्म भी करना होगा। इसे बच्चों के खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाल और 5 नीले ब्लॉक्स हैं। अब आप उन ब्लॉक्स को जोड़कर एक कार बना सकते हैं, फिर उसे तोड़कर एक घर बना सकते हैं। लेकिन आखिर में आपके पास हमेशा 10 लाल और 5 नीले ब्लॉक्स ही रहेंगे, है ना? कोई भी ब्लॉक जादुई तरीके से गायब नहीं हो सकता या कहीं और से अचानक आ नहीं सकता। प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। और देखिए, ये स्लाइड इस नियम को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। चलिए एक काम करते हैं, हम सब मिलकर एटम्स को गिनते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे। बाईं ओर देखिए, हमारे पास है 2H2। इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो टोटल हो गए 2 गुणा 2 यानी 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक? और साथ में है O2 यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हैं। अब दाईं ओर देखते हैं, हमारे पास है 2H2O यानी पानी के 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हुए? 2 गुणा 2 यानी 4 हाइड्रोजन एटम, और 2 गुणा 1 यानी 2 ऑक्सीजन एटम। देखा आपने? जितने एटम बाईं तरफ थे उतने ही एटम दाईं तरफ हैं। सब कुछ अभी भी वही है, बस उनकी दोस्ती किसी और से हो गई है। देखिए, हर खेल के कुछ नियम होते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करने का खेल भी कुछ अलग नहीं है। पर अच्छी खबर यह है कि इसके नियम बहुत बहुत ही सिंपल हैं, और अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप इस खेल में हमेशा हमेशा जीतेंगे। तो चलिए देखते हैं वो सुनहरे नियम क्या हैं जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। यह नियम नंबर 1, और सच कहूं तो ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी नियम है। आप सिर्फ मॉलिक्यूल के सामने वाले बड़े नंबरों को बदल सकते हैं, जिन्हें हम गुणांक या कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये बड़े नंबर हमें बताते हैं कि हमारे पास उस चीज के कितने मॉलिक्यूल हैं। लेकिन मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अंदर लिखे छोटे नंबरों यानी पादांक या सबस्क्रिप्ट्स को कभी भूलकर भी मत छेड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस मॉलिक्यूल की पहचान ही बदल देते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये बताती है कि पिछला नियम कितना सीरियस है। H2O पानी है जो हम पीते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने बैलेंस करने के चक्कर में गलती से उस O के बाद एक छोटा सा 2 लगा दिया तो वो बन जाएगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक बहुत पावरफुल ब्लीच और कीटाणुनाशक है। आप यकीनन उसे पीना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ सामने लगने वाले बड़े नंबरों को बदले, छोटे नंबरों को कभी नहीं। चलिए अब वक्त आ गया है उस ट्रिक का जिसे मैं गुप्त हथियार कहना पसंद करता हूं। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप वाली मेथड है जो अंदाजा लगाने के काम को पूरी तरह से खत्म कर देती है।
अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बस यहां वहां नंबर लगाकर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस मेथड के साथ आप एक सिस्टम से, एक प्रोफेशनल की तरह किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वो क्रम है, वो ऑर्डर है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले मेटल्स यानी धातु, फिर बाकी नॉन मेटल्स यानी अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे सबसे आखिर में हाइड्रोजन। इसे एक मंत्र की तरह याद कर लीजिए, MNMOH। देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। धातु और अधातु अक्सर इक्वेशन में कम जगहों पर होते हैं, तो उन्हें पहले बैलेंस करना आसान होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो वाइल्ड कार्ड की तरह हैं, वो अक्सर कई कंपाउंड्स में होते हैं, तो उन्हें आखिर में बैलेंस करने से पूरी प्रोसेस बहुत बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। और हाँ, ये रही एक एक्सपर्ट वाली सलाह जो एक नौसिखिया और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। जब भी आप किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए कोई नंबर बदलें, तो 1 सेकंड के लिए रुकें और दोबारा चेक करें कि कहीं इस बदलाव से पहले बैलेंस किया हुआ कोई एलिमेंट अनबैलेंस तो नहीं हो गया। कभी-कभी एक बदलाव दूसरे को बिगाड़ देता है। ये छोटी सी आदत आपको बड़ी-बड़ी गलतियों से बचाएगी। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक बातें सीख ली हैं, तो चलिए अपना लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। उन मुश्किल, डरावने दिखने वाले इक्वेशंस का क्या करें जो आपको एकदम फंसा देते हैं? घबराइए नहीं दोस्तों, बॉस लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बॉस लेवल की ट्रिक्स भी हैं। यहां 2 बहुत ही शानदार तरकीबें हैं। पहली, अगर आपके पास एटम्स का कोई ग्रुप है, जैसे सल्फेट SO4 या नाइट्रेट NO3, जो रिएक्शन में टूटता नहीं है और दोनों तरफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, तो उसे एक अकेली चीज मान लीजिए, उसे X की तरह ट्रीट कीजिए। इससे आपको अलग-अलग सल्फर और ऑक्सीजन गिनने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी है सम विषम यानी ऑड इवन ट्रिक। मान लीजिए आपके पास एक तरफ O2 यानी सम संख्या में ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ किसी कंपाउंड में सिर्फ O यानी विषम संख्या में। ये एक मुश्किल सिचुएशन है। इसका सिंपल सा हल है, बस विषम संख्या वाले मॉलिक्यूल के सामने 2 लगा दीजिए। ये उसे तुरंत सम बना देगा और बैलेंस करना बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार दोहराते हैं। ये 3 मेन बातें हैं, 3 मुख्य पॉइंट्स जिन्हें आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ये हैं आपकी सफलता की 3 चाबियां। पहला, हमेशा याद रखिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। दूसरा, एक सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, एक मेथड का इस्तेमाल कीजिए, MNMOH। और तीसरा, सबसे जरूरी, कभी भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कभी भी छोटे पादांक यानी सबस्क्रिप्ट्स को मत बदलिए। इन 3 चाबियों के साथ आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के ताले को आसानी से खोल सकते हैं। देखिए, किसी भी नए स्किल की तरह आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। ये सिर्फ नियमों को जानने के बारे में नहीं है, ये इतना अभ्यास करने के बारे में है कि ये प्रोसेस आपकी आदत बन जाए, आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए। कुछ समय बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका हाथ अपने आप सही जगह पर सही नंबर लिखे। तो दोस्तों, क्या अब आप किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है जवाब हाँ है। आपके पास अब सारे टूल्स हैं, सारी ट्रिक्स हैं और सबसे जरूरी वो कॉन्फिडेंस है। अब समय है कि आप बाहर जाएं और इन शक्तियों को आजमाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ताकि आप जब चाहें इन नियमों को दोहरा सकें। अगली बार तक सीखते रहिए।